नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका कुमावत संभाग स्तरीय कृषि किसान महोत्सव 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज अपन पशुपालन की इस प्रदर्शनी में पधारे हैं, जहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये एक देसी थारपारकर नस्ल है और अपन जानते हैं सर से कि ये किस तरह से और कैसे उपयोगी है और किस तरह से किसानों के लिए यूज़फुल है। तो जानते हैं सर से अपन। सभी दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये जो आप बुल देख पा रहे हैं ये थारपारकर नस्ल है। थारपारकर बेसिकली इंडियन गाय की नस्ल है और ये मिल्क पर्पस से यानी दुधारू नस्लों में से सबसे प्रमुख यदि नस्ल इसको माना जाए तो इसमें कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकारी फार्मों के अंदर भी इस नस्ल की गाय ने 25-26 लीटर तक का दूध का रिकॉर्ड है वो कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय गौवंश के अंदर यदि अपन गिर गाय को छोड़ करके बात करें तो सेकंड सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ये नस्ल है वो अपने यहाँ की सरकारी आंकड़ों के अनुसार अपन इसे कह सकते हैं। और इसका जो ओरिजिनल ब्रीडिंग ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के टच का जो अपना एरिया है, चाहे उसमें बीकानेर का कुछ भाग और गंगानगर का कुछ भाग जैसे सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है, इसके अलावा मेनली जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है। इस नस्ल की स्पेसिफिकेशन की यदि अपन बात करते हैं तो मैं आपसे सर निवेदन भी करूँगा, थोड़ा पास आकर के इसके स्पेसिफिकेशन को आप दिखाइए। इसकी सबसे मेन जो खासियत है, इसका शांत और सीधापन जो स्वभाव है वो सबसे मेन है। एकमात्र ऐसी नस्ल है जो सबसे शांत और सबसे सीधी है। दूसरा इसका सबसे मेन, आप इसकी आईब्रोज को आप देख पा रहे हैं, यानी इसकी जो भौहें हैं, इसकी जो आंखों के ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल ढला हुआ रहता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये सो रही हो। फिर इसका जो फेस है, इसका जो हेड है ये उभरा हुआ आगे से ब्रॉड हेड अपने को दिखाई देता है। बाकी इसकी बड़ी हैवी गल कंबल ड्वेल्प जिसे बोलते हैं पाई जाती है। और एकमात्र गाय की ऐसी नस्ल है भारतीय गायों के अंदर जिसके अंदर कलर चेंज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे जैसे सर्दी का समय आता है, सीजन आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर लो जाता है तो इस ब्रीड के अंदर डार्कनेस बढ़ती जाती है। इसका हल्का ग्रे या ब्राउन कलर इसमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सर्दी से गर्मी आती है तो इसके अंदर बॉडी में वाइटनेस है वो अपने आप आ जाती है। तो ये एक इस गाय की नस्ल को एक गॉड गिफ्टेड इसका कलर का इसका जो पैटर्न है। और दूध उत्पादन के अंदर भी ना केवल सरकारी आंकड़ों की मैं बात करूं, प्राइवेट भी ऐसे काफ़ी साथी हैं जो गाय के इस नस्ल के संवर्धन का कार्य करते हैं। उनके यहाँ पे 20, 22 या 25 लीटर तक दूध ये गाय देती है। और ख़ास करके जैसे कोविड काल का समय निकला उसके बाद में देसी गायों का प्रचलन भारतवर्ष में बढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी गाय की डिमांड है तो थारपारकर नस्ल की डिमांड है, क्योंकि इसका जो दूध और इसका जो घी है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी इसके दूध और घी में पाई जाती है। वो ये है कि इसका जो गायों के दूध में आप सभी साथियों ने देखा होगा कि पीलापन कैरोटीन की वजह से घी में और दूध में आता है, तो वो इसके घी और दूध में और ज़्यादा है बाकी सभी गायों की तुलना के अंदर। और इसे ओपन ग्रेजिंग के अंदर जैसलमेर का और बाड़मेर का ओरण का जो क्षेत्र है वहाँ पे जब ये नेचुरल वेजिटेशन खा करके आती है तो इसके घी की प्रॉपर्टी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इस गाय का घी और दूध आज के समय में घी की बात करें तो 2,500 से 3,000 रुपये किलो के हिसाब से, और दूध की बात करें तो 100, 150 या 200 रुपये किलो के हिसाब से मेट्रो सिटीज़ के अंदर इसका प्रचलन है। तो राजस्थान मूल की ये ब्रीड एक बहुत ही शानदार गाय की नस्ल है। और मैं आपके जो छात्र हैं उनके लिए एक बताना चाहूँगा कि इस गाय पे सेंट्रल गवर्नमेंट का CCBF सूरतगढ़ के अंदर सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म भी है जहाँ पे इस पे अनुसंधान हो रहा है। और राजस्थान के अंदर भी राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 2 अनुसंधान केंद्र है, एक चांदन जैसलमेर के अंदर और दूसरा बीछवाल बीकानेर के अंदर। तो इन तीनों ही रिसर्च सेंटरों पे राजस्थान में थारपारकर गाय पे काम हो रहा है। इसके अलावा भी NDRI के अंदर भी और IVRI जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देश का सबसे बड़ा वेटनरी का सेंटर है, वहाँ पे भी इस गाय पे अनुसंधान है वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है। तो किसान भाई इस नस्ल का पालन करके या हमारे जो युवा उद्यमी हैं वो इस नस्ल को एक बिजनेस मॉड्यूल के रूप में अपना करके अपनी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। और किसानों की या जो कंज्यूमर्स की जो दूध और घी की डिमांड है उन्हें शुद्ध दूध और घी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का सरकार का भी नारा है शुद्ध के लिए युद्ध, तो किसान भाई भी इस तरह का युद्ध है वो अपना आगे बढ़ा सकते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा थारपारकर नस्ल के बारे में बताया। थैंक यू सर।